यीशु के मधुर नाम में हम स्वागत करते हैं आज के हमारे संडे सर्विस लाइव में। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और परमेश्वर ने आपको चंगा भला रखा है। आइए आज हम हमारे इस संडे सर्विस को शुरू करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, आप जरूर इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। और आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बीच में हैं, और परमेश्वर सारे चीजों का अधिकार आज आपके पास है परमेश्वर। आपने जैसे अपने वचन में कहा कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके हाथों में है, और जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं परमेश्वर। आज हमारे साथ आप खड़े हैं, हमारी हरेक परिस्थितियों में, हमारे हरेक भलाई में, हमारे हरेक कमजोरी में, हमारे हरेक चीजों में आपका हाथ हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, इसलिए परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के इस रविवार के समय परमेश्वर, जब हम इस इतवार परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, होने पाए कि आप हम हरेक जना से बातें करें परमेश्वर, होने पाए कि आज आप हरेक जना को छुएं परमेश्वर, होने पाए कि परमेश्वर आज आपका वचन हम हरेकों को परमेश्वर स्पर्श करे परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा आप महिमानित हो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करें परमेश्वर पिता, और शुरुआत से लेके अंत तक परमेश्वर तेरी रूह हमें चलाने पाए, तेरे रूह के द्वारा हम चलने पाए परमेश्वर। सारा जलाल आदर महिमा तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग में और ग्रहण कर, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और इस समय मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में सिस्टर श्वेता सिपी कुल्लू हैं, वो हमें आराधना में आगे लेके जाएंगे, और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आइए हम प्रभु के उपस्थिति में जाते हैं, और हम दिल खोल के आनंद से हम गाना गाएंगे और प्रभु के महिमा करते रहेंगे। आइए हम गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ तुझसे। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए यीशु ने पीड़ उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। दीन दुखियों का है राजा, भटके हुओं को राह दिखाता, दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग पे हमें चलाता, सीधे मार्ग पे हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। ओ जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो। आए हम सब अपने आंखों को बंद करते हुए यीशु के पास से आते हुए हम सब उसकी महिमा करते हुए, हम सब अपने आंखों को बंद करते हुए उसको धन्यवाद देते हुए हम उसकी उपस्थिति में आते। सब लोग अपने आंखों को बंद करके हम धन्यवाद देंगे, सब लोग धन्यवाद देते रहेंगे। आज हमको ये दिन देखने के लिए वो दिया है। आज बहुत सारे जन ये दिन देखने के लिए चाहेंगे, लेकिन हमको प्रभु ने सारी महिमा आदर के साथ, हम उसके उपस्थिति के साथ हम यहीं पे बैठे, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। सब
धन्यवाद देते हैं। योग्य केवल योग्य केवल योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु आदर और महिमा तेरी आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु आदर और महिमा तेरी आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु तू ही हमारा भरोसा तू ही हमारा भरोसा तू ही हमारा भरोसा प्रभु तेरे प्रभु यीशु सब धन्यवाद देते हुए आदर महिमा देते हुए हम गाते हुए एक गाना गाते हुए हम प्रभु की महिमा करते हुए सब प्रार्थना में लगे रहें। वो एकमात्र योग्य परमेश्वर है जो आज हमको सारे विषयों में हम लोग का सहायता करता है। तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु तू ही हमारा भरोसा तू ही हमारा भरोसा तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल योग्य केवल योग्य केवल योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु और एक बार गाएंगे योग्य केवल योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु धन्यवाद देते परमेश्वर तो एक ही मात्र योग्य परमेश्वर पिता परमेश्वर
आज पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा तेरे को देता है परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर हम लोग का सब विषय में तो हम लोग का सहायता करता है, इसलिए धन्यवाद है परमेश्वर। हम लोग का मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर। धन्यवाद है आज पिता परमेश्वर, तेरे पिता परमेश्वर वाक्य से हम जो भी से सीखेंगे पिता परमेश्वर उसमें सहायता कर पिता परमेश्वर। आज का स्पीकर को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, तो सारे विषय को तेरे हाथ में देते परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, खुद को तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना को मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर शिपी और सिस्टर क्रिस्टीना और आप सभी का, जितने लोग अभी हमारे साथ झरसुड़ा से जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। आज परमेश्वर ने यह दिन हमें दिखाया है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं कृपया करके अभी हम एक वीडियो आपके लिए प्ले करेंगे जो भजन संहिता 27 से है और 27 अध्याय को हम सब उस स्क्रीन में आपके सामने वो वचन आएंगे, आप उसके साथ पढ़ सकते हैं। सो आइए हम The Book of Psalms. Psalm 27, a psalm of David. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me, and answer me. When thou saidst, Seek ye my face, my heart said unto thee, Thy face, Lord, will I seek. Hide not thy face far from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Deliver me not over unto the will of mine enemies. For false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यहाँ पे लिखा गया है कि यहोवा मेरा उद्धारक है, मैं क्यों डरूं, मैं किसी से क्यों लड़ूं। परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा उद्धारक है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम किससे क्यों डरे। परमेश्वर हमारे साथ तब रहता है जब हम उसको मौका देते हैं। परमेश्वर हमारे साथ तब रहता है जब हम उसको अलाउ करते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। जब लोगों ने मुंह खोल के ये कहा कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, परमेश्वर उनके पास रहा, परमेश्वर उनके करीब रहा, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर ने उनको जवाब दिया, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। परमेश्वर एक काम करने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर एक काम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारों, जो हर रोज किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवनों में काम करता है। बड़े रीति से काम करता है, छोटे रीति से काम करता है। और इस समय हम जब जुड़े हैं आज के इस रविवार के, इस इतवार के फेलोशिप में, संडे फेलोशिप में, हमारे साथ बहुत आज गए हैं हमारे पास्टर साहब, पास्टर अगस्ती। वो झारखंड में एक यूथ मीटिंग के लिए गए हैं और परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ जब इस समय जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनके द्वारा बहुत अद्भुत काम कर रहा है। तो अगर इस समय पास्टर अगस्ती के पास कोई गवाही है देने के लिए, शेयर करने के लिए कि कैसे झारखंड में आज परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया है, वो हमारे साथ बांट सकते हैं। फिर हम आगे के कामों में आगे बढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और यहाँ पे फ्राइडे से लेके आज तक और बहुत अच्छा एक परमेश्वर जवानों के बीच में जो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, और करीबन 100 से भी ज्यादा यूथ यहाँ पे प्रभु की शिक्षा को ग्रहण किए और परमेश्वर उन लोगों को तैयार किया जो कभी पवित्र आत्मा के अभिषेक को जानते भी नहीं थे, पवित्र आत्मा के विषय में। आज कल रात को मैं उनके साथ बैठा था और वो लोग बता रहे थे कि बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव आया। और झारखंड के बहुत सारे जगह से बहुत सारे जवान एकत्रित हुए हैं इस लॉकडाउन के समय में भी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ पे है आकर हम लोग काफी यूथ्स को एनकरेज किए, परमेश्वर के वचन से सिखाए कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे झारखंड में कोने कोने में सुसमाचार पहुंचेगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। तो बहुत सारे यूथ अभी भी है जो उत्साहित है। बहुत लोग अभी 6 बजे से चर्च था यहाँ और काफी गैदरिंग हुआ था। मैं उठा, रेडी हो गया तो बहुत गैदरिंग था और 6 से 9:30 का चर्च खत्म हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ और हमारे सब लोग, आप लोग भी प्रार्थना करें कि झारखंड में जो भी कोने कोने से यूथ लोग आए हैं, परमेश्वर उन लोग को जो तैयारी कर रहा है, झारखंड में भी परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। बहुत सारे डिलीवरेंस हुआ, बहुत सारे चमत्कार, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार का कार्य हुआ। बहुत सारे जवान अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में दे दिए, समर्पण करे और ये बोले कि हम जब तक जीवित रहेंगे परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए परमेश्वर सारे विषय के लिए परमेश्वर को आदर, परमेश्वर को महिमा मिले। अभी 12 बजे से और एक चर्च है जहाँ पे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। 12 से 3 का एक सेशन होगा। फिर इवनिंग को हमारा हम लोग यहाँ के यूथ के साथ हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है बट लाइव प्रोग्राम होगा हमारा। और यहाँ पे के जवान लोग वर्शिप करेंगे, वचन शेयर करेंगे, गवाहियां देंगे और जरूर परमेश्वर उनके जरिए से भी काम करे। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जितने लोग भी अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, जूम के माध्यम से देख रहे हैं, कि झारखंड के लिए भी हम लोग सब मिलके प्रार्थना करें ताकि झारखंड भी बचाया जा सके। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर अगस्ती। हमारी दुआ होगी कि आप जब एक राज्य में हैं अभी, वहां पे परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे और आपको उसके राज्य के प्रस्तार के लिए, उसके राज्य के एक्सपेंशन के लिए आपको इस्तेमाल करे। हमारा परमेश्वर महान है और हम जिस समय में अभी रहते हैं, हम जिस समय में अभी हैं, ये मुश्किल के समय है मेरे प्यारों। लेकिन मुश्किलों के समय में जितने मुश्किलें आए हैं, उतना परमेश्वर का राज्य बढ़ा है। हालेलुया। जितना मुश्किल आया उतना परमेश्वर का राज्य बढ़ा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह आया संसार में, उस समय के बारे में अगर आपसे मैं बात करूं तो वो समय शायद सबसे मुश्किल समय था इजराइलियों के लिए। और रोम के जो साम्राज्य थे वो बढ़ रहे थे और उनका जो जाति था लोगों के ऊपर, वो भी बहुत ही ज्यादा था। लोग दूसरे तरीके से जीना शुरू कर दिए थे।
होपलेस एंड हेल्पलेस वे ऑफ लिविंग, और तब यीशु मसीह नजर में आता है। मेरे प्यारों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आज के समय में भी हमारे साथ है और आज के समय में काम करना चाहता है। आइए हम जब आज हमारे साथ हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन की तरफ, मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में सिस्टर क्रिस्टीना हैं जो हमारे साथ जूम में जुड़े हुए हैं, पास्टर अगस्ती के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, और जब वो झारखंड में हैं, जैसे वो परमेश्वर के काम के लिए गए हैं वहां पे, जैसे वो एक अद्भुत समय को बिता के आ पाए, ऐसा परमेश्वर उनको मदद करे। और आज के वचन के लिए भी सिस्टर क्रिस्टीना हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आसंता हमने प्रार्थना करिबा। धन्यवाद दौछु पिता परमेश्वर, सुंदर समय निमंते पिता धन्यवाद दौछु को। आज समय निमंते पिता धन्यवाद दौछु। जूम रे जेते जण मते जुड़ित अछंती समान को तमे आशीर्वाद करो हे पिता परमेश्वर। हम गोटे समय दियो छ पिता तमरी आराधना करबा पई, तमरे वाक्य निकट जीवा पई पिता धन्यवाद दौछु पिता परमेश्वर। तमे हमर सहवर्ती हो छ पिता परमेश्वर, धन्यवाद दौछु हे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करू छी पिता पास्टर अगस्तीन को मिनिस्ट्री निमंते पिता परमेश्वर, तांको मिनिस्ट्री को आहुरी तमे बहु गुणित करो बोली प्रार्थना करू छी पिता हे पिता परमेश्वर। जेते जण मध्य सेठारे अछंती पिता तांको विश्वासी गुण को तमे आशीर्वाद करो हे पिता परमेश्वर। तांको असुविधा को तमे जानि अछ पिता परमेश्वर, सब असुविधा को तमे दूर करो बोली प्रार्थना करू छी हे पिता परमेश्वर। से जो जगह को जाओ अछंती पिता परमेश्वर, से जगह तांको नाम रे हो बोली प्रार्थना करू छी हे पिता परमेश्वर। तुमरे महिमा तुमरे आराधना सी जगह रे हो बोली प्रार्थना करू छी हे पिता परमेश्वर। लाइफ फॉर क्राइस्ट मिनिस्ट्री को भी तुम आशीर्वाद करो, जेते जण मध्य ऑनलाइन रे देखु अछंती पिता समान को तुम नाम धरि आशीर्वाद करो। आज रो वक्ता को मध्य तुम हस्तक करू छी पिता धन्यवाद दे पिता परमेश्वर। छोट प्रार्थना पिता सुनियो छ पिता, धन्यवाद दे जिसमें को नाम में मांगी। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर क्रिस्टीना, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं और वी विल डू इट इन इंग्लिश, और हमारे बीच में सिस्टर मोनिका हैं, वो हमें अनुवाद करने में भी हेल्प करेंगे। सो वेलकम यू ऑल इन द प्रेशियस एंड माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड एंड सेवियर। और शक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में हम आपको स्वागत करते हैं। Jesus is our deliverer. और यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। He delivers us from all the things that we go through. और यीशु मसीह हमें हर एक चीज से मुक्ति दिलाता है जो हमारी जिंदगी में होती है। And at this time when we are sitting in the year 2020, many people are wondering why we are going through all this kind of things. और अभी जब हम इस 2020 में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। My friends, let me tell you, 2020 or this year has been a different and a difficult year for many. और दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2020 जो है ये एक मुश्किल और एक अलग साल है बहुत सारे लोगों के लिए। We have learned many things differently. और इस साल हमने बहुत सारी चीजें एक अलग तरीके से सीखी हैं। My friends, before 2020, I don't know how many of you knew that there is something called Zoom app where you can have a conference like this, when you can talk, when you can like broadcast it live. I don't know if anybody knew it. और दोस्तों हम ये भी बताना चाहते हैं कि 2020 से पहले हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता था कि Zoom बोल के एक ऐप है जिसमें हम कुछ लाइव जा सकते हैं या फिर किसी के साथ हम बात कर सकते हैं। Things are different now. और चीजें अभी थोड़ी अलग हैं। And things are difficult as well in this time. और अभी चीजें मुश्किल भी हैं। So if somebody asks us what is 2020, you can just say it's different and difficult both at the same time. और अगर आपसे कोई पूछे कि 2020 क्या है या फिर कैसे है, आप बता सकते हैं कि अलग है और मुश्किल है। But in every circumstances, God teaches us to level up to that circumstance.
और परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमारे हर एक परिस्थिति से हमको सिखाता है कि हम अपने स्तर को ऊंचा उठाएं। Well, we were not prepared about all these things, but now we are. पहले हम इन सारी चीजों के लिए प्रस्तुत नहीं थे, लेकिन अभी हम इन सारी चीजों के लिए Well, प्रस्तुत हैं। we were not experienced about all these things, but now we are. हमें इन सारी चीजों के बारे में अनुभूति नहीं थी, लेकिन अभी हमारे पास वो है। So every circumstances that you go through will not happen without God preparing you for that. हमारी जिंदगी में जो भी परिस्थिति आती है वो हमारी जिंदगी में तब तक नहीं होगी जब तक परमेश्वर ने हमें उसके लिए तैयार ना किया हो। God prepares you before he will push you to a situation. परमेश्वर आपको किसी परिस्थिति में डालने से पहले आपको उस परिस्थिति के लिए तैयार करता है। Hallelujah. So whatever situation, whatever circumstances the whole world is going through, God prepared for it from a long time ago. जो भी परिस्थिति आज दुनिया में हो रही है, जो भी परिस्थिति आज लोगों की जिंदगी में हो रही है, उसके लिए परमेश्वर ने लोगों को बहुत पहले से ही तैयार करके रखा। We were prepared, my friends. हम पहले से ही तैयार थे दोस्तों। If we were not prepared, we won't be having this church service online right now. अगर हम तैयार ना होते तो आज ये रविवार की सभा हम नहीं कर रहे। Slowly, technology built it up from the 2010, and now in 2020, we have this technology in every hand that everybody can have their own service at their hand. और 2010 से ये तकनीकी चीजें शुरू हुई और इस तरह से आज हो चुकी है कि हर किसी के पास 2020 में आज ऐसा कुछ है जिससे हम आज ये सभा कर पा रहे हैं। Hallelujah. So it is a great things that we are experiencing because God is a God of preparedness, and God is a God who prepares us, and God is a God who doesn't leave you out of nowhere and just go. He stays with you and he comforts you. और आज जो भी हमारे साथ हो रहा है वो इसलिए है कि हमारा परमेश्वर तैयार करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ने हमें तैयार किया था। हमारा परमेश्वर हमें छोड़ के भाग जाने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमारे साथ रहता है और हमारे साथ रहेगा। Isn't it great that we serve a God like that? और क्या ये महानता की बात नहीं है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं? Hallelujah. So God is a God who stays. और हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे साथ रहता है। Hallelujah. Today, this morning, we are talking something about enjoy. और आज इस सुबह हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो है आनंद करना। Enjoy. आनंद करना। Enjoy is a word used by King Solomon again and again in the book of Ecclesiastes. और आनंद करना एक ऐसा शब्द है जिसको सोलोमन राजा बार-बार सदुपदेश के पुस्तक में बताते हैं। He was a wise and a wealthy king. और वो एक बहुत ज्ञानी और धनी राजा थे। He was the son of David. और वो दाऊद के बेटे थे। He was a son of a king who lived forever. और वो एक ऐसे राजा के बेटे थे जो राजा बहुत दिन तक जिंदा थे। He was the king. He was the son of the King David, who was the most influential king in the whole history of Israel. और वो एक ऐसे राजा के बेटे थे जो राजा ने पूरे इस्राएल जाति पे बहुत दिनों तक अपना प्रभाव रखा था। He was the successor of King David. और वो उत्तराधिकारी थे राजा दाऊद के। Why am I emphasizing on this thing? Because this is important, because King David was the most regarded and the most influential king of Israel, and he was the man according to God's own heart. और हम इस बात पे क्यों इतना प्रभाव डाल रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि राजा दाऊद जो थे वो इस्राएल में बहुत शक्तिशाली और सबसे प्रभाव डालने वाले राजा थे, और वो एक ऐसे राजा थे जो परमेश्वर के दिल के हिसाब से। And the Bible says that King Solomon is the most wisest person in the whole world. और बाइबल हमें बताती है कि राजा सोलोमन जो थे वो दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। So what he's writing, what he's telling is of a lot of sense.
और उसीलिए वो जो लिख रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान है। So he talks about enjoy, enjoy, enjoy. और वो बात करते हैं आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। Again and again he gives emphasis on how you should enjoy your life. और वो इस बात पे जोर डालते हैं कि आप किस तरह अपनी जिंदगी का आनंद लें। In the New Testament, और अगर हम नूतन नियम में देखें, there was another persecutor who became a servant of God named Paul. और वहां पे हम और एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं और उनका नाम है पौलुस। He was once a persecutor, और वो एक समय पे लोगों के लिए ताड़ना करते थे, and then became a person who preached the gospel and was persecuted himself. और वो फिर एक ऐसे इंसान बने जो उसी वचन को लोगों में बांटने लगे और उनके ऊपर लोगों की ताड़ना पड़ी। And in the book of Philippians, when he writes to the church of Philippi, being in the jail of the Romans jail, he writes to them in the book of Philippians, he emphasizes on a word called rejoice again and again and again. और जब वो फिलिपियों की पुस्तक में उस मंडली को लिखते हैं, उस कलीसिया को लिखते हैं, वहां पे भी पौलुस इस बात पे जोर डालते हैं कि आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। There are two words that I'm talking this morning to you. One is rejoice, another one is enjoy. और यहाँ पे हम दो शब्दों को देख रहे हैं, enjoy और rejoice, दोनों का मतलब है आनंद करना। Both are verbs. और दोनों ही क्रिया है। But what does enjoy mean? और enjoy का मतलब क्या होता है? It is to receive pleasure or satisfaction from something. और उसका मतलब होता है किसी एक चीज से आनंद को प्राप्त करना। And what does rejoice means? और rejoice का मतलब क्या होता है? To be very happy. बहुत आनंदित होना, खुश होना। To be delighted. और आनंदित होना। To feel joy. और उस आनंद को अपनी जिंदगी में अनुभव करना। So what I'm going to tell is King Solomon's thing is a very physical thing. और जब राजा सोलोमन इस बात को बात कर रहे हैं, वो एक बहुत फिजिकल बात कर रहे हैं। It's very materialistic. और वो चीजों से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। But when servant Paul says rejoice, it is about a spiritual thing. It is about a feeling. It is about something that you feel inside and you are experiencing it. और जब पौलुस इस बात को कहते हैं, वो एक आत्मिक रूप से कह रहे हैं, ऐसी फीलिंग को बता रहे हैं, अनुभव को बता रहे हैं जो आप अंदर से उसको महसूस कर सकें। Hallelujah. King Solomon had many things to experience in his own hands, but Paul had many things to experience in his spirit, my friends. और सोलोमन राजा तो थे, उनके पास बहुत सारी चीजें थी जिनसे वो अनुभूति ले रहे थे, जिनसे वो आनंद ले रहे थे, लेकिन पौलुस जो थे उनके पास जिंदगी में आत्मिक रूप की आनंद थी, वो आत्मा से आनंद ले रहे थे। Hallelujah. Solomon talks so many times about enjoy, but at the same time he talks many a time about being vain, everything being vain. और सोलोमन जब यहाँ पे आनंद का बात कर रहे हैं, वो आनंद साथ साथ और भी बात करते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, जो भी है सब कुछ व्यर्थ है। And that's why in Ecclesiastic, when he starts the book of Ecclesiastic, he starts with futile, everything is futile. और उसीलिए जब वो सब उपदेश की बात कर रहे हैं और वहां पे जब वो शुरुआत कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। Friends, when you are limited to materialistic things, you will feel the vanity in your heart. और जब दोस्तों आप अपनी खुशियों को सामान चीजों के साथ जुड़ के रखते हैं, तब आपकी जिंदगी में आपको वो खालीपन महसूस होगा। When you enjoy things with your hands, when the things are not in your hand, you will be depressed, you will be sad, you will be upset, my friends. जब आपके हाथों में जो चीजें हैं, उन चीजों पे आप अपनी खुशियों को रखते हैं और जब वो चली जाती हैं, तब आपकी जिंदगी में दुख आएगा, तब आपकी जिंदगी में निराशा आएगी।
When your enjoyment is focused on the things that you see and not what you feel, then when you can't see those things, you will have futility, you will have a pain in your heart because you can't see those things. आप जब अपनी खुशियों को ऐसी चीजों में रखते हैं जो आपको दिखाई देती हो, जब वो चीजें आपको दिखाई नहीं देने लगती, आपकी जिंदगी में निराशा आएगी, आपकी जिंदगी में दुख आएगा, आप दुखी हो जाएंगे। My friends, when we are talking about enjoy today, when we are talking about being rejoicing today, don't focus your things of enjoyment, your things of rejoicing to be just materialistic things. Grow up from that and rejoice in the things that you cannot see and rejoice in the things that are in your spirit, my friends. और जब हम आज रिजॉयस एंजॉय आनंद करने की बात कर रहे हैं, हम अपने आनंद की चीजों को चीजों में ना रखें, हम अपने आनंद को अपनी खुशी को चीजों में ना रखें, हम ऐसी चीजों में रखें जो हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। My friends, when Paul is writing that letter to Philippi, he is not in a place that you and I will want to be. और जब पौलुस उस पत्र को लिख रहे हैं, फिलिपियों की पुस्तक में लिख रहे हैं, वो एक ऐसे स्थान में है जैसे स्थान में हम और आप कभी भी रहना नहीं चाहेंगे। He is in a prison. और वो यहाँ पे कैदी के रूप में है। To be very specific, in a Roman prison. और वो एक रोमियो की जेल में है। This is not a pleasant place. और ये एक खुशी वाली जगह नहीं है। If you will Google a Roman prison, you will see how it looked like. और अगर आप गूगल में जाके रोमियो के कैदी के बारे में देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना मुश्किल और कठिन था। This place was not enough to stand properly. That place was not enough to sit properly. That place was not enough clean to keep yourself healthy. और वो जो कैद की जगह थी, वहां पे ना खड़े होने के लिए जगह थी, ना अच्छे से बैठने के लिए जगह थी, वहां पे जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता था। But still, when the book of Philippi is written, he is emphasizing on the word rejoice, rejoice, rejoice again and again, being in a place where he himself is not rejoicing. और हम जब फिलिपियों की पुस्तक देखते हैं, वहां पे पौलुस बार-बार इस बात को लिख रहे हैं कि आप आनंद करो, आप आनंद करो, आप आनंद करो, जबकि वो एक ऐसे स्थान में है जहां पे आनंद करना बहुत ही कठिन है। My friends, it is not easy to write something like that without the leading of the Holy Spirit. मेरे दोस्तों, इस चीजों को ऐसी परिस्थिति में लिखना आसान बात नहीं है जब तक कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अगुवाई ना मिली हो। Until and unless you're filled with that joy inside your heart, you cannot speak about that joy. और जब तक आपके हृदय में इस आनंद को परमेश्वर ने नहीं भरा हो, तब तक आप उस बारे में बात नहीं कर सकते। My friends, what we are filled is what comes out of our mouth. और जो हमारे अंदर होता है वही हमारे मुंह से बाहर आता है। And Paul, being in the jail, being in the prison, a very difficult place to be, he is full with so much of rejoicing, so much of joy, that his words are filled with joy, not about his circumstances anymore. और पौलुस एक कैद में हो के भी, एक बहुत मुश्किल कैद में हो के भी, फिर भी वो आनंद की बात करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो आनंद भरपूरी से भरा हुआ है। It is not, Paul, when he talks about rejoicing, he is focusing on what he has in him, not what he is in. और जब पौलुस आनंद की बात करते हैं, तब वो उस आनंद की बात कर रहे हैं जो उनके अंदर है, ना कि वो किस परिस्थिति के अंदर है। My friends, what situation are you in doesn't matter. What is in you matters, my friends. दोस्तों, आप किस परिस्थिति में है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्या है वो बड़ी बात है। If you have the joy of the Holy Spirit in you, if you are in the mountains, if you are in the valleys, if you are in the sea, if you are in the darkest place also, you will rejoice. अगर पवित्र आत्मा की आनंद आपके अंदर है, हो सकता है आप
पर्वतों में हो सकता है आप समुद्र में हो सकता है आप सबसे अंधकार की जगह में भी हो, लेकिन आप आनंद कर पाएंगे। My friend, in the one hand, we have Solomon who talks about enjoyment of enjoy the fruit of your labor, enjoy the fruit, enjoy your days, enjoy your everything. That's what he says. और एक तरफ हम देख रहे हैं राजा सोलोमन के बारे में जो बताते हैं कि आप इंजॉय करें, आप आनंद करें, अपने दिनों को इंजॉय करें, आपके पास जो है उस मेहनत के फल को आप आनंद करें। But on the other hand, we have Paul who says, rejoice in the Lord. I say, again, I say, rejoice in the Lord. और दूसरी तरफ हम पौलुस को देखते हैं और जो कहते हैं कि परमेश्वर में आनंद करो, फिर से बोल रहे हैं आनंद करो, लेकिन परमेश्वर में आनंद करो। Hallelujah. My friends, here, let us see what Solomon says and let us see what Paul says. So let's open Ecclesiastes chapter 5, verse 19. सबोपदेश का उसका 5 का 19 हम लोग देखेंगे। It says like this in English: every man whom God has given wealth and possession, he has also given them the ability to eat from them and to receive his reward and to find enjoyment in his toil. These things are gift of God. और यहाँ पे इस तरह कहता है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। Hallelujah. What he says here is everything that you have in your hand is a gift from God. और यहाँ पे सोलोमन इस तरह से कह रहे हैं कि जो कुछ परमेश्वर हमारे हाथ में दिया है वो परमेश्वर के द्वारा हमारे हाथ में। And he says that he gives you the ability to enjoy those things. और वो कहता है कि परमेश्वर हमें शक्ति देता है कि हम उन चीजों में आनंद उठा सकें। If you carry on to read chapter 6, you will see in the first 8 or 9 verse that God sometimes doesn't allow you to enjoy even if you have things in your hand. और अगर हम लोग 6 अध्याय का 8 और 9 में देखें तो वहां पे कहता है परमेश्वर कभी-कभी हमें कभी-कभार हमें आनंद करने का मौका नहीं देता। If you read chapter 6 verse 2, it says that God doesn't enable him to enjoy the fruit of his labor. और यहाँ पे 6 का 2 में कहता है कि परमेश्वर लोगों को उनकी मेहनत का फल आनंद करने भी नहीं देता। So it is God who allows you to enjoy on the things that you have materially. और ये परमेश्वर है जो हमें अलाउ करता है, जो हमें आनंद करने के लिए मौका देता है। So this is the wisdom of Solomon that he's sharing with you. और ये सोलोमन का ज्ञान है जो वो हमारे साथ यहाँ पे दिए हैं। That if you work hard and if you receive God's blessing, that you receive possession, that you receive wealth, enjoy it because it's a gift from God. और ये कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है हम मेहनत करते हैं, मेहनत का फल पाते हैं और हमारे हाथ में जो कुछ भी आता है वो परमेश्वर का वरदान है। And now let's see what Paul says about enjoying or about being rejoicing. और आइए हम अभी देखते हैं कि पौलुस क्या कहते हैं आनंद के विषय में, रिजॉइस के विषय में। He says like this that in Philippians chapter 4 verse 4 onward. और फिलिपियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय में हम देखेंगे। He says like this, rejoice in the Lord always, again I say rejoice. और वो कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Now what does he have in his hand? और अभी पौलुस के हाथ में क्या है? He has a hope in his hand. उनके हाथ में एक आशा है। He has a blessed assurance in his hand. और उनके हाथ में एक आशीर्वाद प्राप्त आशा है। King Solomon had possession. King Solomon had wealth. King Solomon had things to enjoy. This person has hope to enjoy. This person has a blessed assurance to enjoy and to rejoice over. और हम जब राजा सोलोमन के बारे में देख रहे हैं, उनके पास चीजें थी, उनके पास संपत्ति, उनके पास दौलत था जिसको वो आनंद करते थे, जिसपे वो आनंद उठाते थे। लेकिन फिलिपियों की पुस्तक में देख रहे हैं पौलुस के हाथ में एक उम्मीद है, एक आशा है, परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास है।
That's why he tells in verse 5, let everyone see your gentleness because the Lord is near. See his hope here. और उसीलिए वो 5 में ऐसा कहते हैं, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है. His hope is that my Lord is near. और उनकी उम्मीद ये है कि मेरा परमेश्वर मेरे निकट है. My Lord is near. और वो कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरे करीब है. Can he see him? क्या वो परमेश्वर को देख पा रहे हैं? Can he touch him? क्या वो उनको परमेश्वर को छू पा रहे हैं? Can he feel God in that prison? क्या वो परमेश्वर को अनुभव कर पा रहे हैं उसमें? It will be a very hard question to answer, my friends. और ये एक बहुत मुश्किल सवाल है जिसका जवाब देना पड़ता है. But that hope that he had, लेकिन वो जो उम्मीद उनके पास है, that blessed assurance that he had, जो परमेश्वर की आशा उनके पास है, is displayed here vividly, my friends. और वो यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से समझाया गया. Rejoice in the Lord. कि परमेश्वर में आनंदित रहो. Circumstances are not good. और हो सकता है परिस्थिति अच्छी ना हो. Situations are all against you. आपका जो परिस्थिति है वो आपके विपरीत में चल रहा हो. You didn't want it to be in this place. Nobody wanted to stay in that jail, my friends. और शायद तक आप इस परिस्थिति में रहना भी नहीं चाहते थे, जैसे पौलुस के उस जेल में कोई रहना नहीं चाहता था. But still he says that my Lord is near. फिर भी वो कहता है कि मेरा प्रभु मेरे निकट है. I have my Lord, I have my God, and that is enough for me. और वो कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरे लिए काफी है. If you read chapter 4 verse 10 in Philippians, you will see he says, I have great joy in the Lord. और अगर हम लोग 10 में देखें तो वो कहता है कि परमेश्वर में मैं बहुत आनंदित हूँ. He says, I have great joy in the Lord. और वो कहता है कि मैं परमेश्वर में बहुत आनंदित हूँ. Being in a circumstances where he didn't want it to be, being in a situation where nobody would like to be in, he still has great joy in the Lord because he is filled with the joy in his spirit, in his heart, my friends. कोई ऐसी परिस्थिति में है, ऐसे समय में है जहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता था, जो कि बहुत कठिन था, फिर भी वो कहता है कि मैं बहुत आनंदित हूँ परमेश्वर में, क्योंकि आत्मा खुशी और आनंद से भरी. He says, because now at last you have again expressed your concern for me, and now I know you were concerned before, but put opportunity to do anything. I am saying this because I am in need. And he expresses everything. He continues to say those things. And in verse 13, he says, I am able to do all things through Christ who strengthens me. और वो कहता है कि मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे बारे में चिंता करते हैं, वो मेरे विषय में जागरूक है, वो सारी चीजों को लेके मैं निश्चय हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है. और फिर वो 13 में कहता है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, जिस सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ. Hallelujah. What a great joy to read about this person. और कितनी आनंद की बात है कि हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं. If someone reads Philippians without knowing the background and the place where it was written, someone will feel that Paul is in a very good position. Paul is in a very good circumstances. Paul is maybe living in a palace and writing so good things to the church of Philippi. अगर कोई फिलिपियों की पुस्तक पढ़ता है जिसको पहले की कहानी ना पता हो, जो इस परिस्थिति के बारे में ना जानता है, तो उसको लगेगा कि पॉल किसी राजमहल में बैठा है, किसी बहुत अच्छे जगह पे बैठ के वो कह रहा है कि आनंद करो, परमेश्वर में आनंद करो. My friends, like King Solomon, it is easy to say enjoy when your circumstances are good. और जैसे राजा सोलोमन कहते हैं, आनंद करना बहुत आसान है जब आपके पास सब कुछ हो. When you have things to see in your eyes, enjoy. जब आपके पास चीजें हो जिनको आप देख सकते हैं, आनंद करें. When you have things to feel, enjoy. जब आपके पास चीजें हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं, आनंद करें. Eat.
drink, eat, and everything. He says time and again in the book of Ecclesiastes, eat, drink, be happy because God has given you this. वो कहता है खाओ पियो सारी चीजों को आप आनंद करो, जो भी आपको परमेश्वर ने दिया है सब कुछ में आनंद करो. You will again and again find that in the book of Ecclesiastes, my friend. और इस जगह पे वो आप इस पुस्तक में उसको बार बार आपको ये दिखाई देगा. Eat, drink, have good time, enjoy because God is the one who provides you. और वहां पे कहता है कि खाओ पियो जो भी आपके पास है सारी चीजों का आनंद करो क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दिया. Why does he say eat, drink, find enjoyment in everything that you see? Because he had those things, my friends. वो इस तरह क्यों कहते हैं कि खाओ पियो जो कुछ भी आपके पास है वो उसका आनंद करो क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें थी. He was a king. He had no lack in food or drink or things to enjoy, my friends. और वो एक राजा था, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, खाने में, पीने में या फिर कुछ चीजें देखने में. My friends, enjoyment is limited to your physical senses and your physical eyes. और इंजॉयमेंट जो होता है, जो आनंद जो होता है, वो आपकी शारीरिक चीजों से, आपके सामान से, संपत्ति से जुड़ा होता है. It's about the things that you can see, you can touch, you can feel, you can eat, you can just physically have those things. और जिस चीजों को आप देख सकते हैं, खा सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारी चीजें जो आपके शारीरिक रूप से आपके साथ है, उन सब चीजों का आप आनंद कर सकते हैं. But my friends, when we listen and talk about the Apostle Paul, जब आप प्रेरित पौलुस के बारे में देखते हैं, he talks about being rejoicing. वो आनंद के बारे में बात करते हैं. He talks about something bigger than enjoyment. और वो enjoyment से कुछ ज्यादा बड़ी बात कर रहे हैं. My friends, enjoyment is limited. और आपका जो enjoyment है वो बहुत लिमिट में रहता है. But rejoicing is unlimited. और जो आपकी rejoice है, जो आप आनंद कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं. But my friends, when we rejoice in our heart, और जब हम अपने दिल में आनंद करते हैं, we don't need things to touch. और हमें चीजों को छूने की जरूरत नहीं है. We don't need things that will satisfy our mouth. और हमें ऐसे चीजों की जरूरत नहीं है जो हमारे मुंह को संतुष्ट कर सके. We don't need things that will satisfy our fleshly desires. और हमें ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है जो हमारी शारीरिक भूख को पूरा कर सके. We need things that will fulfill our heart's desire, my friends. लेकिन हमें ऐसी चीजों की जरूरत है जो हमारे हृदय के पूरा कर सके. My friends, there was a person who had everything called King Solomon. और दोस्तों, हम यहाँ पे एक ऐसे इंसान को देखते हैं, राजा सोलोमन, जिसके पास सब कुछ था. And here we have a person in a place where nobody wants to be. और यहाँ पे हम और एक इंसान को देखते हैं जो ऐसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा. Still in chapter 4 verse 18 he says, I have received everything and I have plenty. और फिर भी वो इंसान 4:18 में कहता है फिलिपियों कि मेरे पास सब कुछ है और मुझे बहुतायत से मिला है सब कुछ. Hallelujah, my friends. He cannot see anything. He cannot touch anything. He cannot, maybe he doesn't have good food even to eat. But he says one thing that I love here. He says, I have received everything and I have plenty. और इस पौलुस के पास कुछ छू के खुशी महसूस करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ देख के खुशी महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं है. वो एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करेगा, फिर भी वो वहां पे कहते हैं कि मुझे सब कुछ मिला है और मुझे बहुतायत से मिला है. I have plenty. और वो कहता है मुझे बहुतायत से मिला है. Can you tell that being in a prison where you cannot even stand? क्या आप एक ऐसे कैद में इस चीज को कह सकते हैं जहां पे आप खड़े भी नहीं हो सकते? Can you tell this statement in a place where you are sleeping with cockroaches and scorpions? और क्या आप इस शब्द को ऐसी जगहों से कह सकते हैं जहां पे आप बिच्छुओं के साथ, कीड़ों के साथ सो रहे हैं? My friends, yes, you can tell when you have the joy of the Lord in your heart.
और हाँ मेरे दोस्तों, आप ये तब भी कह सकते हैं अगर आपके हृदय में परमेश्वर का आनंद भरा हो। My friends, you don't need to have material things to rejoice and to enjoy, my friends. और मेरे दोस्तों, आपको संपत्ति चीजों की जरूरत नहीं है आनंद लेने के लिए। Yes, that are the gifts from God. हाँ, वो परमेश्वर का ही वरदान होती है। But the greatest gift was given to you by Jesus when he promised about that Holy Spirit who will be a comforter, who will be a helper for you, my friends. लेकिन सबसे बड़ा वरदान जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो तब था जब यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा दी, जिसके बदौलत हम हृदय में आनंद मना सकते हैं। My friends, when you have the Holy Spirit in you, और मेरे दोस्तों, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आए, you have the joy in your heart. तब आपके हृदय में आपको आनंद महसूस होगा। His other name is Comforter. और उनका दूसरा नाम कंफर्टर है, जो सांत्वना देते हैं। In Greek it says Paraklete. और ग्रीक में उनको पैराक्लीटे कहा जाता है। It means helper. It means one who comforts you. और उसका मतलब होता है जो आपको मदद दे, आपको सांत्वना दे, आपके साथ रहे। My friends, when you have the Holy Spirit in you, और मेरे दोस्त, आपके अंदर जब पवित्र आत्मा रहती है, you have the joy of the Lord in you. तब आपके अंदर परमेश्वर का आनंद होता है। That's why in verse 19, chapter 4, verse 19, Paul continues to say, my God will supply your every need according to his riches and glory. और यहाँ पे 4:19 में, फिलिपियों 4:19 में कहता है, पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर सारी कमियों को पूरी करेगा उसकी महिमा अनुसार। Hallelujah. Paul is so much content. Paul is so much satisfied that he's not just talking about his need now. He's able to talk about others' need, and he's able to tell to others that God will provide everything that you need, not his, but yours. और पौलुस यहाँ पे इतना तृप्त है, इतना आनंदित है, वो इतना तृप्त है हृदय से कि वो सिर्फ अपनी कमियों, अपनी घटियों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो दूसरों की कमियों के बारे में भी बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हारी कमियों को भी पूरा करेगा। My friends, let me tell you this. Everything that you need is going to be provided by God. और दोस्तों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको देने वाला है। Before enjoying the materialistic things, before enjoying what you will able to touch and see, start enjoying the things of the spirit that you cannot see and feel only. इससे पहले कि परमेश्वर आपको संपत्ति दे जो आप छू के आनंद कर सकते हैं, देख के आनंद कर सकते हैं, उससे पहले आप आत्मा में आनंद करना सीखें, आप हृदय में आनंद करना सीखें। My friends, if you start enjoying before rejoicing, you will become sad. You will become upset. You will become depressed when you can't see those things. But when you start rejoicing first, even if you don't have anything, you will still rejoice. और आप रिजॉइस करने से पहले अगर इंजॉय करते हैं, चीजों में आनंद करना शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे निराश हो जाएंगे, आप धीरे धीरे दुखी हो जाएंगे। लेकिन आप जब पहले रिजॉइस करना सीखते हैं, हृदय से आनंद करना सीखते हैं, तो इंजॉय ना भी हो, संपत्ति ना भी हो, सब कुछ ना भी हो, तब भी आप आनंद कर पाएंगे। My friends, today's topic was enjoy. और आज का जो हमारा विषय था वो था enjoy. So let's enjoy in the spirit first. Then we can enjoy in everything that God gives you as a gift for your life. आइए हम पहले आज आत्मा में आनंद करना सीखे, और परमेश्वर उसके बाद जो हमें चीजें देगा, देखने को, छूने को, महसूस करने को, उन सारी चीजों में हम आनंद कर पाएंगे। At the end, you can tell like Paul that I had plenty and I had none, but still I can boast on my Lord. और आखिरी में आप पौलुस की तरह कह सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने परमेश्वर पे गर्व कर सकता हूँ।
If I can boast on anything, that is my calling, he says. और अगर मैं किसी चीज पे गर्व कर सकता हूँ तो वो मेरा परमेश्वर है और उसने मुझे बुलाया है उस बात पे कर सकता My friends, focus on the things of above. और मेरे दोस्तों आज हम अपने उन चीजों पे ध्यान दें जो परमेश्वर से आती हैं. Last week I preached on this. Focus, seek the things of above. और पिछले हफ्ता हमने ये सीखा था कि जो परमेश्वर की चीजें हैं पहले उनको हम ढूंढें. Today, I just want to remind you again on that. Seek the things that you can't see today, but you will have for your eternal life. और फिर से मैं आज आपको वो याद दिलाना चाहता हूँ कि उन सारी चीजों को आप ढूंढे जो आज आपको नहीं दिख रही है लेकिन अनंत जीवन में आपके साथ वो रहेंगी. Is it important of what I'm telling today? क्या आज जो हम बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है? It's so important that Jesus also mentioned this. और ये इतना इम्पोर्टेंट था कि यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बोला. He says, seek ye first the kingdom of the Lord and his righteousness, and everything will be added unto you. और वो कहता है कि पहले परमेश्वर की राज की खोज करो और बाकी सारी चीजें तुमको दिए जाएंगी. Hallelujah, my friends. Let's rejoice first. आइए मेरे दोस्तों पहले हम आनंद करें. Then you will enjoy everything that you need in your life. और फिर परमेश्वर के सारा वरदान को अपनी जिंदगी में आनंद कर पाएंगे. Hallelujah. Isn't our God great, who gives joy and peace and happiness in our hearts? और क्या हमारा परमेश्वर महान नहीं है जो हमें खुशी, आनंद और शांति हमारे हृदय में देता है? Everything that you need, he says, Paul says, my God will supply your every need. और जैसे पौलुस कहता है कि जो कुछ भी आपको आज जरूरी है वो परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा. Hallelujah. Everything that you need, my friends. और जो कुछ भी आपको जरूरी है वो परमेश्वर पूरी करेगा. Satisfy in your heart first, then you will be satisfied in everything that you need in your world. और पहले अपने हृदय में तृप्त होना सीखे और फिर परमेश्वर आपको शारीरिक रूप से तृप्त करेगा. Hallelujah. I believe that if you have been blessed, share this message. और हम विश्वास करते हैं कि आप इस वचन से आशीषित हुए हैं और इस वचन को आप बांटेंगे. Come on, share it with someone who needs to hear this. और आइए इस वचन को आज किसी के साथ शेयर करें. Who needs to hear this? और आपको लगता है कि किसी को अगर इस वचन की जरूरत है उनसे शेयर करें. Who has started enjoying first and then he's hoping to rejoice. Tell them, rejoice first and then you will enjoy everything that you और आपको लगता है कि कोई पहले एंजॉय कर रहा है और रिजॉइस करना भूल गया है, उनको आप ये वचन दें. Hallelujah. Thank you so much for being with us today. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ इस सभा में आने के लिए. Let's pray for you. आइए हम प्रार्थना करें. Heavenly Father, we thank you for who you are today. स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आप आज जो हैं उनके लिए. Lord, things that we need is with you, O Lord Jesus. और परमेश्वर हमें जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें आपके साथ हैं. Lord, as Paul was rejoicing, even if his circumstances were not good, help us to be so much fulfilled with your spirit that we can also enjoy no matter what the circumstances are. परमेश्वर पौलुस जैसे हर परिस्थिति में आपके साथ आनंद कर पाता था, आप में आनंद कर पाता था, आप हमें भी उस प्रकार की सामर्थ दे कि हम किसी भी परिस्थिति में आपके साथ रहें और आप में आनंद कर सकें. Lord, we give you all the glory and honor for who you are, Lord. परमेश्वर आप जो है उसके लिए हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं. Lord, we pray for everyone who is watching us right now. और परमेश्वर हम वो एक शख्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं. Lord, bless them in the name of Jesus, Lord. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनको आप आशीष दें. Lord, supply all their needs according to your riches and glory, O Lord Jesus. परमेश्वर आपकी महिमा अनुसार उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करें.
Lord, we give you all the glory and honor for who you are and what you deserve, O Lord. और परमेश्वर आप जो योग्य करते हैं और आप जो हैं उसके लिए हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। We believe that there is more to come because you are there in our lives, O Lord Jesus. और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें और करने वाले हैं क्योंकि आप वहां हैं परमेश्वर। We give you all the glory and honor that you deserve, my God. और परमेश्वर हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। And we ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और हम इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने हमारे साथ आज हमारे इस संडे सर्विस में हिस्सेदारी ली और आप लोग सब आशीषित हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप आशीषित हुए हैं, if you are blessed, then share it with someone, और जरूर इसको किसी के साथ बांटें। और आज इतवार है, संडे है, कल शाम को 7 बजे हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़ने के लिए ना भूलें। कल पास्टर टिम फिर प्रार्थना के विषय में हमारे साथ बात करने वाले हैं। जरूर जुड़े ताकि परमेश्वर से और आशीष को पा पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक खुद का ख्याल रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।